हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। मैं रविराज, आप देख रहे हो माइटी इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस ने जो डिलीवरी ब्लॉक की है तुर्किश गनशिप की। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके बारे में पहले बात करने से पहले जान लेते हैं गनशिप होता क्या है। दोस्तों, गनशिप का मतलब कोई भी हेलीकॉप्टर जहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स लगे हो या तो गन लगे हो उसे गनशिप बोलते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो गनशिप या आम हेलीकॉप्टर। आप ये आर्टिकल दे सकते हो। 2018 में डील साइन हुआ था तुर्की और पाकिस्तान के बीच में 1.5 बिलियन डॉलर का, जिसमें 30 तुर्की मेड हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को प्रोवाइड करने की बात की गई थी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों यूएसए ने पाकिस्तान और तुर्की के डिफेंस डील को ब्लॉक किया। उससे पहले ये जान लेते हैं, ये तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री में तुर्की के लिए सबसे बड़ा डील होने वाला था। अब कितना डील होने वाला था? एक मैसिव 1.5 बिलियन का डील होने वाला था। लेकिन नाउ ये जो डील है वो ब्लॉक हो गया है। और एक बहुत बड़ा सैड मोमेंट है तुर्की और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनकी कंट्री आप देखो तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि इससे देखने को मिलता है तुर्की ओपनली अभी सपोर्ट कर रहा है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में। जी वही ये ग्रुप है जहाँ पे चाइना एंट्री बैन करता है इंडिया का। और अभी ये तुर्की और पाकिस्तान मिल के बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या ग्रुप में काम कर रहे हैं, जिसमें एक OIC, और साथ में ये लोग मिल के डिफेंस एरिया में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि ये आप देखो तुर्की जो है अभी हाल ही में इन लोग का रिलेशनशिप 4-5 साल बोलो, हाँ इतना ही में, कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में नज़दीकियाँ देखने की आई है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे एक दूसरे पे। अभी जो तुर्की है वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है वेपन सेल करने को पाकिस्तान को लेके, क्योंकि उनको पता है अगर वो एक बार वेपन मार्केट में घुस जाएं क्यों तो 15 से 20 साल पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप देखो तो पाकिस्तान के भी लोग लिटरली फ़ैन है तुर्की के लोगों की। वहाँ के शोज देखते हैं, वहाँ के स्टार्स को बुलाते हैं। यही ये सब कारण है कि तुर्की जो है पाकिस्तान के लिए वेपन को मैन्युफैक्चर करता है। अभी हाल ही में आप देखो TFX, ये जो आप पिक में देख रहे हो ये TFX है। ये आप बोलो एक तुर्की का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो प्रोजेक्ट अभी अंडर डेवलपिंग में चल रहा है। और पाकिस्तान भी इसे लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का भी प्रोजेक्ट है ना अभी कोई प्लान है। तो शायद ये एक्सपोर्ट पर निर्भर करेंगे। और ये एक इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि हम इंडिया अभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम होगा, तो ये इंडिया को काउंटर करने के लिए इस तुर्की पे अभी भरोसा रखे या निर्भर हो रहे हैं। साथ में अभी तुर्की भी पाकिस्तान के लिए वारशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और चाइना भी अभी सबमरीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो लेकिन ये सब बोलो तो ये अभी छोटा डील था। लेकिन ये जो बड़ा डील होने वाला था दोनों देश के बीच में, सबसे बड़ा डील होने वाला था वो था 1.5 बिलियन डॉलर का। और ये डील क्या था? ये जो डील था ये K-12 हैवी आर्म्ड हेलीकॉप्टर का डील था। और इस डील की बात करूँ, इस हेलीकॉप्टर की बात करूँ, तो इस हेलीकॉप्टर को जो डिज़ाइन किया है वो तुर्किश कंपनी ने की है और साथ में अगस्ता वेस्टलैंड ने मिल के डिज़ाइन किया है। लेकिन आप देखो इस अटैक हेलीकॉप्टर को तुर्की मैन्युफैक्चर करता है और वो अभी क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट करने की ट्राई कर रहा है पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देशों पे। और ये हेलीकॉप्टर की बात करूँ तो ये हेलीकॉप्टर अभी तुर्किश आर्मी भी यूज कर रही है। हाँ, तो ये सब हो गया। तो बात करें डील क्या है। डील जो आप ये पिक में हेलीकॉप्टर देख रहे हो एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है, इसे सेल करने का प्लान कर रहा है पाकिस्तान को। क्योंकि आप देखो मई 2018 में साइन हुआ था एग्रीमेंट तुर्की और पाकिस्तान के बीच में कि 30 अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेचे जाएंगे, जिसका कॉस्ट भी था 1.5 बिलियन डॉलर। अगर इंडियन करेंसी रुपीज़ की बात करूँ तो लगभग 12,000 या 12,500 करोड़ अप्रॉक्स में। यह स्पेसिफिकली मॉडिफाई किया था पाकिस्तान के लिए। अब रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान सोचता था इससे काउंटर कर पाएंगे अपाची की, जो इंडिया में अपाची हेलीकॉप्टर है उसको काउंटर करने के लिए। तो यहाँ सब कुछ हो गया। लेकिन क्या ये जो है, क्या सच में यूएसए ने ब्लॉक कर दिया डील को, या तो इसके पेमेंट को डॉलर में पेमेंट करने को ब्लॉक किया? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसकी डील को ब्लॉक नहीं किया और इसके पेमेंट को भी ब्लॉक नहीं किया। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इस हेलीकॉप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हेलीकॉप्टर की, इसका इंजन, इसकी जो इंजन है ये US मेड
बनी है। इसकी जो इंजन है यूएस की कंपनी ने बनाई है। इस इंजन का जो मॉडल नंबर है LHTEC 800 ये तो इंजन है वो यूएस मेड वाला है। और ये इंजन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर दिस हेलीकॉप्टर। और इसी इंजन से इम्प्रेस होके पाकिस्तान ने इसको लेने का प्लान किया चाइनीज हेलीकॉप्टर को रिजेक्ट करके। ये तो सब कुछ हो गया, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम कहाँ है कि जो यूएस की इंजन है यूज करने का लाइसेंस है लेकिन एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं है। यूएस ने कहा कि तुर्की डज नॉट हैव लाइसेंस टू एक्सपोर्ट दिस इंजन। मतलब आप इसे यूज कर सकते हो अपने लिए, अपने हेलीकॉप्टर के लिए और अपनी आर्मी के लिए, बट आप इस हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो किसी बाहरी देश को इस इंजन के साथ। तो आप बोलो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है शायद कि यूएस की पॉलिसी रही है इन 4 साल में। देखो कि पाकिस्तान के साथ यूएस का जो कोई मेजर डील नहीं हुआ है कि देखो कोई मिसाइल नहीं बेची गई, ना कोई एयरक्राफ्ट बेचा गया, सिर्फ बेचे गए होंगे कुछ कंपोनेंट या स्पेयर पार्ट्स, यही सब का डील हुआ होगा, लेकिन कोई बड़ा डील नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया के साथ अभी अमेरिका का अच्छा खासा झुकाव है, तो इसलिए वो इधर इम्प्रेस करने के लिए पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। और दूसरा कारण हो सकता है बिकॉज ऑफ S-400, क्योंकि देखो जब से S-400 खरीदा गया तब से तुर्की और यूएस का रिलेशनशिप कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा है, कोई अच्छा खासा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। और इससे लेकर जो बाइडेन भी जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है तुर्की से। इस रिश्ते की हमें करवाहट देखने को मिलेगी। जब यूएस में प्रेसिडेंशियल स्वेयरिंग सेरेमनी हो रही थी तो क्या होता है कि हर देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से यूएस के नए प्रेसिडेंट कॉल करके बात करते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ था, बाइडन और अर्दोगान के बीच में कोई बात नहीं हुआ था। तो अब क्या है कि अब तुर्की जो है उसे क्या कर रही है, अब तुर्की क्या कर रही है, रिप्लेसिंग स्टार्ट कर रही है। जो LHTEC 800 का जो इंजन है यूएस मेड का, उसे रिप्लेस कर रही है TEI-TSI 400 से। जो ये इंजन है वो पूरी तरह से मेड इन तुर्की से, और ये इंडिजीनियस से तुर्की द्वारा बनाया गया है। तो ये तो हो गया। अब क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए? देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन क्या है ना, इस इंजन का जो पावर है जो पहले वाला इंजन से था उतना ज़्यादा अच्छा पावर नहीं था। आप कंपेयर कर रहे हो एक साइकिल और बाइक के बीच में, दोनों का स्पीड और दोनों का पावर के बीच में वैसा है। तो हो सकता है हमें भविष्य में देखने को मिले कि पाकिस्तान का ये 1.5 बिलियन का जो डील होने वाला था हेलीकॉप्टर का, मे भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 1.5 बिलियन देने का ये कोई प्रोजेक्ट का वर्थ था पूरा। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो थ्रू पेटीएम UPI, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें।